जय हिंद आप सभी को। देखिए, अब तक हमने लेंस के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है कि लेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, मतलब टाइप ऑफ लेंस। फिर उसके बाद जो भी टाइप ऑफ लेंस थे उनको भी हमने अच्छे से डिस्कस किया, क्लासीफाई किया। फिर उसके बाद इमेज फॉर्मेशन के रूल्स और कॉनकेव और कॉन्वेक्स यानी कि अवतल और उत्तल लेंस, इनके द्वारा इमेज फॉर्मेशन यानी प्रतिबिंब की रचना कैसे होती है, ये सब हमने फर्दर क्लास में अपने डिस्कस कर लिया है। आज जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छोटा टॉपिक रहेगा, तो बिल्कुल आप लोग पूरा लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। इससे एग्जाम्स में, रेलवेज में, एसएससी में, आपके पीएससी में या बहुत सारे एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं लेंस से जुड़े हुए वो लेके आया हूँ। पहला जो है वो यही है कि एक लेंस है, ठीक है, ये कॉन्वेक्सो डबल कॉन्वेक्सो लेंस है। इसको अगर ऐसे ठीक वर्टिकली ऐसे बीच से काट दिया जाए, ये एक्स वाई प्लेन मान लेते हैं, एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग इसको क्या किया जाए, बीच से काट दिया जाए, डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। अगर इस लेंस का दो भागों में बांट दिया जाए तो इसका फोकल लेंथ यानी कि जो फोकल होगा, फोकल दूरी होगी, उस पे फोकस दूरी पर क्या इफेक्ट आएगा, फोकल लेंथ कितना होगा, फोकस दूरी क्या होगी। देखिए, लॉजिक भी समझा दे रहे हैं साथ में कि जब ये दो पृष्ठों से मिलकर बना था तब प्रकाश किरण यानी लाइट रेज को कन्वर्ज यानी अभिसरित एक जगह पे इकट्ठा करने का इसका जो पावर था, क्षमता था, वो ज्यादा था। अब आपने क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया, मतलब कि ये आपको एक हिस्सा ऐसा नजर आएगा और एक हिस्सा ऐसा नजर आएगा। तो जो इसकी जो पावर है उसको आपने आधा कर दिया, इसकी क्षमता जो है उसको आपने आधा कर दिया। और पावर का रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ, यानी कि जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब पावर घटा फोकस दूरी बढ़ा। तो इसीलिए अगर ये आधा हुआ है तो फोकल लेंथ जस्ट क्या होगा, अपोजिट उसका डबल होगा। तो दोनों का फोकस दूरी क्या हो जाएगा, दो गुना, पहले वाले का दो गुना। ठीक बीच से आपने डिवाइड कर दिया है तो फोकल लेंथ जो होगा दोनों का ही, पहले वाले फोकल लेंथ का क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर। अगर ठीक इस तरीके से काटते हैं फोकस दूरी क्या होगी, दोगुनी। क्यों होगी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इसकी क्षमता कम हो गई है तो ये प्रतिबिंब को दूर कहीं ले जाकर बनाएगा। क्योंकि ये उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा पावर उतना ज्यादा कन्वर्ज करता है, विसरित करता है। बट काट देने से इसकी क्षमता को आपने आधा आधा कर दिया तो अब ये दूर कहीं बनाएगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगा। तो ये पहला था क्वेश्चन, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कि भाई कहता है कि अगर लेंस को हॉरिजॉन्टली काट दिया जाए, मतलब कि ऐसे कट कर दिया जाए, तब क्या होगा फोकल लेंथ इसका। भाई ये एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसको अगर काट दिया जाए इस तरीके से, एग्जाम में बड़ा घुमा क्वेश्चन आएगा और आएगा, यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट तक देखते चलिए, इंटरेस्टिंग है एकदम, आप नहीं थकिएगा। वर्टिकली काट के देखा हमने, अब हॉरिजॉन्टली काट दे रहे हैं, इस केस में क्या होगा। तो देखिए, इस केस में जो इसकी जो संरचना है, कंस्ट्रक्शन है, उसको आप आधे से डिवाइड कर रहे हो, बट उसका पावर नहीं छेड़ रहे हो, उसकी क्षमता के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो। और अगर उसके पावर के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा तो अभी भी उतनी ही ताकत से जो लाइट रेज है, प्रकाश की किरण है, उसको अभिसरित करेगा, लाइट की रेज जो है उसको कन्वर्ज करेगा। क्लियर है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो वही का वही बनाएगा। मतलब कि जो पहले इसका फोकल लेंथ था एज इट इज अभी भी रहेगा, सेम फोकल लेंथ। अगर आप काट देते हैं तो फोकल लेंथ इसका चेंज नहीं होगा, फोकस दूरी नहीं बदलेगी अगर इस तरीके से काटा है आपने लेंस को। क्लियर। तो ये दूसरा टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया, और कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैं जब लेंस फार्मूला पढ़ाऊंगा, लेंस मेकर्स फार्मूला पढ़ाऊंगा, बताऊंगा जब आपको, तो वहां भी इससे रिलेटेड एक चीज करवाऊंगा। अगर लेंस जो है आपका अलग अलग डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बना है, मतलब इतना है से किसी और से, इतना वाला किसी और से, ठीक है, ये वाला किसी और से, ठीक, और ये वाला किसी और से, तो जो लेंस है वो डिफरेंट मटेरियल से, मतलब कि डिफरेंट, बहुत सारे जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, पदार्थ हैं, डिफरेंट मटेरियल्स मतलब भिन्न भिन्न अलग अलग पदार्थों से मिलकर अगर बना हो
तो बताइए कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा और किस तरीके का बनेगा, ये आपको पूछेगा एग्जाम में। तो आप क्या बताएंगे कि अलग अलग पदार्थों से मिलकर अगर कोई लेंस बना है तो फिर प्रतिबिंब की रचना कैसे होगी या कितनी होगी। तो भाई सिंपल सा आंसर है, सब पदार्थ का, सारे डिफरेंट मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो अलग होगा। इसके कारण जो लेंस मेकर्स फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग सबका फोकल लेंथ अलग अलग होगा। तो जितने पदार्थ, मतलब कि जितने मटेरियल्स होंगे, जितने नंबर ऑफ मटेरियल्स होंगे उतना नंबर ऑफ इमेजेस होगा। जितने पदार्थ होंगे, जितने भिन्न भिन्न पदार्थ होंगे उतने भिन्न भिन्न क्या बनेंगे, प्रतिबिंब बनेंगे। अगर 5 पदार्थों से मिलकर बना है तो 5 प्रतिबिंब बनेंगे अलग अलग। क्लियर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो 3rd नंबर का था, आप लोग बड़े अच्छे से समझ पाए और याद रखिएगा इसको। और मुझे नहीं लगता आज का बस वीडियो देखने के बाद आपको याद रखने की जरूरत भी पड़ने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक वो अब मैं बताने जा रहा हूं कि एक लेंस लिया। क्लियर। कैसा भी लेंस ले सकते हैं इस केस में, डबल कॉन्वेक्स या डबल कॉनकेव। मतलब ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस और ये है आपका कॉनकेव लेंस। ठीक। कह रहा है कि जो लेंस ये जो दोनों लेंस हैं ये जिस मटेरियल से बने हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उसका अपवर्तनांक, पदार्थ के अपवर्तनांक, पदार्थ का जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक कितना है, म्यू है। और एक द्रव लिया गया, कुछ भी हो सकता है वो द्रव। ठीक है। तो जो द्रव है, द्रव का जो अपवर्तनांक है वो है म्यू डैश। लेंस का अपवर्तनांक है म्यू। ठीक। लेंस को ले जाके द्रव में डुबोया गया तो सब लोग तुरंत आंसर देंगे ना, सर अवतल का उतल, उतल का उतल। ना, जरूरी नहीं है हर केस में ऐसा हो, कंडीशन पे ध्यान देना है, इसीलिए इसको लेके आए हैं और बता रहे हैं। और ये सबसे लास्ट में इसीलिए बता रहे हैं कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए। ठीक। तो आप ध्यान दीजिएगा कि होगा क्या, आप उस पदार्थ में ले जाके इसको डुबोएंगे तो होगा क्या। तो ध्यान दीजिए 3 कंडीशंस बनेंगे, म्यू, म्यू, म्यू। पहला, अगर ये म्यू डैश से ज्यादा है, दूसरा अगर म्यू डैश से कम है, और तीसरा म्यू डैश के बराबर है। मतलब कहने का क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल, यानी लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक उस द्रव के अपवर्तनांक से अगर ज्यादा है। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए कि जो लेंस का जो पदार्थ है, मटेरियल है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, अगर जो द्रव्य है जिसमें डुबोया जाना है लेंस को उससे ज्यादा अगर है, ठीक है, अगर लेंस का, तो भाई लेंस जो है एज इट इज काम करेगा, एज इट इज काम करेगा, एज इट इज काम करेगा। कहने का मतलब है उसका बिहेवियर चेंज नहीं होगा। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड यानी कि जो आपका द्रव है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, अपवर्तनांक लेंस का ज्यादा है, तो लेंस अपने व्यवहार को कायम रखेगा, वही का वही रहेगा। मतलब उसका व्यवहार नहीं बदलेगा। अगर उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की भांति, अगर अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की भांति। इट मींस कॉन्वेक्स लेंस है तो अकॉर्डिंग एज सेम एज कॉन्वेक्स लेंस, अगर कॉनकेव लेंस है तो एज सेम एज कॉनकेव लेंस की तरह ही बिहेव करेगा। पहला। दूसरा बात, मतलब इसमें नो चेंज इन बिहेवियर। क्लियर। दूसरा केस है कि अगर लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उस लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, उस द्रव्य के, उस मैटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, और उसमें ले जाके आप लेंस को डुबोते हैं, चाहे कोई भी लेंस रहे, तो हो जाएगा नेचर अल्टी पल्टी। मतलब कि चेंज, सेम रिवर्स चेंज। रिवर्स मतलब कैसा हो जाएगा, अगर बात को ध्यान से सुनिए, अगर उत्तल लेंस ले जाके डुबोते हैं तो वो अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा, अगर अवतल लेंस ले जाके डुबोते हैं तो उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। मतलब कॉन्वेक्स लेंस ले जाके डिप करते हैं आप तो वो कॉनकेव लेंस की तरह, और कॉनकेव कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। कब, जब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो। ठीक। तो ये आप अच्छे से समझ पाए होंगे और आज क्लियर भी हुआ होगा एकदम जोरदार।
अब थर्ड केस है कि दोनों का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इक्वल हो तब क्या होगा। अब 3 के अलावा और कोई केस तो हो नहीं सकता है, ठीक। तो इस केस में वो एक प्लेन मिरर की तरह काम करेगा, या कह सकते हैं आप एकदम समतल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा। आपका जो लेंस है एक समतल दर्पण की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा, एक समतल, ठीक, क्लियर। तो ये 2 इंपॉर्टेंट केस है, ये और ये, ठीक है। ये तीसरा वाला नहीं पूछता है, आप इन दोनों को ध्यान दीजिए। और मैं सोच पा रहा हूँ कि ये इंटरेस्टिंग रहा, इफेक्ट से रिलेटेड वीडियो, क्लियर। तो कैसा रहा, तबाक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि लेंस से जुड़ा फैक्ट का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा कि नहीं। बिल्कुल मैं और अच्छे वीडियोस लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।